हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से और कुछ डिफरेंट है इस स्टोरी में। अब वो क्या है डिफरेंट, ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे और जो डिटेल्स होंगी वो मैं अभी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को मैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है लव और एडिक्शन। इसकी जो रेटिंग है वो 4.4। इसके जो ऑथर है उनका नाम है दिया। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 14, जिनमें से मैंने 10 के आसपास सुने। अभी मैंने 14 सुने कह रही हूँ, पढ़े हैं। पूरे अभी मैंने नहीं पढ़े, कुछ रीजंस है, बताऊंगी वो भी कि मैंने क्यों नहीं पढ़े। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है त्रिजल सूर्यवंशी, ठीक है, और आर्या कपूर। अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है वो समझ में आ जाए। तो त्रिजल सूर्यवंशी ना सिर्फ इंडिया पर बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने वाला द ग्रेट बिजनेस किंग है, जिसका नाम ही उसकी पहचान है। एक बेरहम, बेदर्द, खतरनाक और खूंखार शख्सियत का मालिक। तो वहीं दूसरी तरफ मासूम और चंचल स्वभाव की आर्या कपूर, जिसकी शादी एक समझौते के अलावा कुछ नहीं थी, पर आर्या के लिए ये एक पवित्र रिश्ता था जिसने उसे दिल से निभाने की पूरी कोशिश की। और अपना दर्द, बेइज्जती, रुसवाई सहने के बाद अंत में आर्या ने एक दिन उसे डिवोर्स दे दिया और हो गए वो दोनों अलग। लेकिन यहीं से शुरू हुई त्रिजल सूर्यवंशी के जुनून और पागलपन से भरी मोहब्बत की दास्तां की कहानी। आखिर क्या सच में त्रिजल और आर्या हमेशा के लिए जुदा हो गए? और XYZ क्या क्या हुआ इनके साथ ठीक है, मतलब क्या होगा आगे ये आप लोग को इस स्टोरी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा इस स्टोरी पर। और तो एक चीज़ और है इसमें, पता है क्या, हमारे जो हीरो है ना, उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। अब उनके दादाजी ने उनको फोर्स कर दिया शादी के लिए, या फिर ये कह लो फैमिली ने फोर्स कर दिया, प्रेशर कर दिया, तो उन्होंने शादी कर ली। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के भड़काने पर अपनी जो बीवी है उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो चलो ठीक है, फिर एक दिन उनने तंग आके उनकी वाइफ ने, वैसे भी 1.5 साल की शादी थी, ठीक है, मे बी शायद, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी इनकी। तो फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि बस वो नहीं सह पाई और उन्होंने उनको डाइवोर्स दे दिया। लेकिन ये बात हमारे हीरो के ईगो पर जाके लग गई कि उसने सामने से मुझे डिवोर्स दिया है, मैंने नहीं दिया। मतलब अगर वो खुद देता तो ठीक है, लेकिन उसको ये चीज़ खटकी कि इसने ऐसे कैसे किया। तो अब आप लोग समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे प्यार नहीं दिखा, मुझे यहाँ पर दिखा एक वो एटीट्यूड, ईगो, वो एक लत, एक आदत सी नहीं हो गई है, जैसे कि एडिक्शन बोला इन्होंने। क्योंकि वही चीज़ है, इतने टाइम से वो साथ रह रहे थे लेकिन साथ वो रहे नहीं थे, वो कभी कभी घर आते थे, ठीक है। तो उन्हें अपना बिजनेस, अपना जो पावर है वो सब बहुत प्यारा है। तो अभी भी हमारे हीरोइन उन्हें छोड़कर तो चली गई है, लेकिन वो उन्हें ना ऐसे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं पूरी जगह पे कि कहाँ है कहाँ है, पता नहीं किस लिए ही खोज रहे हैं। मुझे उनके अंदर ना ऐसे वो गलती का पछतावा, ये सारी चीज़ ना अभी मुझे महसूस नहीं हुई इसको पढ़ते टाइम। हाँ, हमारी हीरोइन जो है वो फिर भी अपने भाई के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश कर रही हैं। अपने भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ उन्हें उनका भाई भी जो है वो उनका बहुत ध्यान रखता है, उनका छोटा भाई है, ठीक है, और उनकी फैमिली में और कोई नहीं है। तो अब आप लोग समझ रहे हो कि किस तरीके की ये स्टोरी हुई। थोड़ा सा ना, मतलब कह लो कि इमोशनल ब्रेकडाउन तो ऐसा हुआ कि ये इमोशनल लोगों के लिए है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे हीरो ने किया वो कहीं से भी वाजिब नहीं था, चाहे उनकी शादी हो रखी थी या नहीं हो रखी थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उन्होंने किया वो मेरे हिसाब से सही नहीं था। तो अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। और मे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें जो है मेरे ओपिनियन से प्रॉब्लम होगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ, मुझे लगा कि एक पॉजिटिव मैसेज जो था ना वो मुझे कहीं पर भी इतना ज़्यादा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इसमें आप लोगों को टॉर्चर, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, फैमिली ड्रामा, और क्या कह लो कि जैसा कि दिखाया गया हमारे हीरो को, और रॉयल लाइफ स्टाइल, हैशटैग ब्रदर सिस्टर गोल्स, ठीक है, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। प्लस ये लगा लो कि ये जो हमारी जो मतलब हीरो की जो गर्लफ्रेंड है, हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ उनके पीछे पैसों को लेकर है, उनकी पावर को लेकर है, वरना उनका कोई ऐसे लगा वगा वाला सीन नहीं है इनके साथ, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी अब क्या ही बोलूँ ना मैं इस स्टोरी को लेके, और कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि इस तरीके की स्टोरीज़ ना हमने ऑलरेडी भी पढ़ी हुई हैं। और डिफरेंट बताती हूँ क्या था डिफरेंट, पता मुझे क्यों ही लगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो हमारी हीरोइन है वो
इतनी ज़्यादा ना तो स्ट्रांग होकर अभी उनके सामने आ रही हैं। अब अचानक से अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब उन्हें वापस से उनके पास आना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग थी, और हमारे हीरो जो हैं वो ना तो उन्हें खुद से कहीं दूर जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने उसको, ये कह लो कि जो डाइवोर्स है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया एक तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा इस कहानी में, किस तरीके से इनको अपनी गलती का मतलब ये कह लो कि पछतावा होगा भी कि नहीं होगा कभी, पता नहीं कभी होगा कि नहीं होगा। और ये जो ये बेदर्द और ये ख़तरनाक किस्म के इंसान जैसे इनको कहा जाता है, ये कभी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। इन लोगों के लिए तो ना ये सही में हमारे हीरोइन इनको छोड़ के भी चल जाती है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ये अपना मज़े से रह रहे होते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है इनकी लाइफ में। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मिस्ट्री और सस्पेंस हो इन सब के पीछे, है ना। तो या ऐसा भी होता है, कई सारे हीरो जो है ना वो हमारी हीरोइन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ऐसे दिखाते हैं कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती टाइप वाला सीन। बट यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिखा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है उनका जो वो गुस्सा है ना, वो गुस्से में ऐसे कदम उठा देते हैं लेकिन उनको फिर भी कोई पछतावा नहीं होता है। तो ये पछतावा लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान जो है ना वो फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। इमेजिनेशन में सब कुछ चलता है मैं मानती हूँ, लेकिन यार थोड़ी फीलिंग्स तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बस यही मेरा पॉइंट है, बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी स्टोरी के बारे में। इमोशनल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, जो इमेजिनेशन तक रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वही स्टोरी को जाके पढ़ें। बाकी आप लोगों की इच्छा है, लिंक तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, और बस अपने खुद के ऊपर कोई प्रेशर मत डालना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।